भी गरीब हो गया है, अब सहारा लेके चल गया है। एक एक पाई पाई करके रिक्शा से लेकर सब्जी वाला जो काम करता था वो भी 10-10 रुपया करके जमा किया है सहारा में, और उसका पैसा डूब गया है सहारा में। वो लोग घर के भी नहीं रह गया। किसी का 5 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का जब जिसका जो औकात है उतना पैसा डूब गया। तो पैसा मिल जाने से फिर भारत में जान आ जाएगा और मोदी सर्वोपरि बन जाएगा। सबका आशा है कि मोदी पैसा दिलाएगा, यही आस में पब्लिक है जुटल। सिर्फ महंगाई एकदम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आप जब बाहर दुनिया में जाएंगी तो पता चलेगा महंगाई क्या होता है। हमारे यहाँ रेलवे में हम लोग जो सफ़र करते हैं, बाहर के अमेरिका वगैरह से 10 गुना सस्ता है यहाँ रेल का टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट, टैक्सी का भाड़ा, बस भाड़ा, सब चीज़ सस्ता है यहाँ। हाँ, आदत हो गई है लोगों को बोलने की कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। महंगाई तो कुछ नहीं है। बीते कल 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये कम होंगे और साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी 300 रुपये प्रति सिलेंडर कम किए जाएंगे। इस पर रांची की जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं कि रांची की जनता इस पर क्या कह रही है और उनका और क्या मांग है सरकार से। आइए बात करते हैं, जानते हैं लोगों से। हमारे साथ एक और पब्लिक है जो कह रही है कि मोदी जी खुद से सिंहासन पर बैठ सकते हैं, उन्हें इलेक्शन के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर वो एक काम ये कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या काम है। तो सर, नाम क्या हुआ आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से है? हम रामगढ़ जिला से। रामगढ़ जिला से। तो क्या कह रहे थे आप, मोदी जी कैसे सिंहासन पर बैठ सकते हैं? मोदी जी सिंहासन बैठ सकते हैं, पूरा पब्लिक, पूरा हम लोग का तो भारत देश गरीब है ये है, मगर जो गरीब है उससे भी गरीब हो गया है, अब सहारा लेके चल गया है। एक एक पाई पाई करके रिक्शा से लेकर सब्जी वाला जो काम करता था वो भी 10-10 रुपया करके जमा किया है सहारा में, और उसका पैसा डूब गया है सहारा में। वो लोग घर के भी नहीं रह गया। किसी का 5 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का जब जिसका जो औकात है उतना पैसा डूब गया। तो पैसा मिल जाने से फिर भारत में जान आ जाएगा और मोदी सर्वोपरि बन जाएगा। सबका आशा है कि मोदी पैसा दिलाएगा, यही आस में पब्लिक है जुटल। अब मोदी का आगे कोई नहीं है, मोदी हर काम में बेस्ट है एकदम। तो आपको सहारा वाला पैसा वापस चाहिए? हाँ, हमको चाहिए। हम भी डूबे हैं सहारा में। आपका भी डूबा? हाँ, डूब गया। तो महंगाई को लेके क्या कहना है आपका? महंगाई देखिए, उत्पादन कभी घटते बढ़ता रहता है, उसका तो मायने मतलब नहीं है। महंगाई तो बढ़ना है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ये तो ऐसी मतलब दैनिक जीवन है, उसमें घटते बढ़ते रहेगा। 10 सालों में कितना असर पड़ा है आपके बाजार में? कौन चीज में? मोदी जी से पहले और मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद तो कुछ असर है महंगाई में, जो बढ़ गया है कुछ महंगाई। हाँ, तेल, नून, नमक, ये सब में घर उर बनाने में भी दिक्कत होता है पब्लिक को। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? हम लोग का बिजनेस मीडियम चल रहा है, जो चलता है वैसा ही चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार किसकी आएगी? सरकार हम लोग तो चाहते हैं कि मोदी आए फिर से, और हर बूढ़ा बुजुर्ग सब कोई मोदी को चाहता है, दूसरा कोई नहीं चाह रहा। लेकिन क्यों महंगाई बढ़ रही है फिर भी आप वही सरकार चाहते हैं? मोदी अच्छा है हम लोग के लिए ना, दूसरा नहीं है। कैसे अच्छा? हर काम में बस सुविधा देता है वो लोग मोदी। कैसे, 1-2 काम बताइए। जैसे शौचालय बना दिए, गैस दे दिया है घर में, बिजली पानी सब कुछ दे रहा है। गैस दिए हैं ना? हाँ। तो गैस कल 100 रुपया और कम कर दिए, पता है आपको? हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, इसका कितना फायदा होगा? इसका फायदा होगा, जलाने में सुविधा हो रहा है। हम लोग लकड़ी जलाते थे, अब गैस जला रहे हैं। कब लकड़ी जलाते थे? पहले जलाते थे। मोदी सरकार से पहले? हाँ, मोदी सरकार से पहले जलाते थे। तो 100 रुपये कम होने से आपको क्या लगता है कि फायदा? कोई बहुत बड़ी कम नहीं हुआ है, उससे कुछ और घट जाता। 500 रुपया सिलेंडर होता तो हर आदमी खुश हो जाता और अच्छा रहता है। तो समझिए कि लकड़ी का काम तमाम हो जाता है, गांव में भी ख़त्म हो जाता है लकड़ी में। काहे कि देखिए आजकल का है इंटेलिजेंट लड़की सबसे शादी हो जाता है, वो भी चूल्हा फूकने के लिए तैयार नहीं होती है। खाना गैस दबाओ, खाना बन नहीं करता हूँ, इसीलिए अच्छा लगता है। 500 रुपया रहने से किसी को अच्छा नहीं लगता। 2 दिन कोई भी मजदूर काम भी करेगा तो 500 रुपया जुटा लेगा और गैस भर लेगा। और चावल दे रहा है मोदी, कौन चीज़ का कमी है इसका राज्य में? फिर से मोदी जी आएंगे?
मोदी जी फिर से आएंगे। सहारा हाँ भले हम लोग दे चाहे नहीं यंग ब्लड का, मगर बुजुर्ग उसको मोदी सिवा को कोई नहीं चाहता है। बता आप वोट नहीं दीजिएगा? हम देंगे, हम एक नंबर कट्टर विरोधी है, बीजेपी के सिवाय हम किसी को वोट नहीं डालते हैं। ऐसा क्यों? क्या है बीजेपी में? कुछ है चाहे नहीं, हम उसी को डालते हैं। नहीं, कुछ तो पसंद आता होगा ना। हाँ पॉसिबल है उस चीज़ के लिए, जस्ट बिकॉज कि इलेक्शन स्टार्ट हो रहे तो एक नया है प्लेटफॉर्म, 100 रुपये कम किया तो और भी अच्छी बात है इनके लिए। क्या नाम है ना, 100 रुपये कम अच्छा, एक सप्ताह से बढ़ाने के बाद कम करने का एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। माइट भी बहुत, हाँ मेरे लिए कह सकते हैं कि ये इलेक्शन के वजह से ही है, और वुमेंस डे का एक मुद्दा है तो माइट भी लड़कियों और मतलब मेन फीमेल्स को देखते हुए भी जो कम कर दिया गया है, तो घर के खर्चे पे भी वो थोड़ा सा इफेक्ट कम करता है। बहुत लोगों का कहना है कि 100 रुपए से क्या होगा। 100 रुपये भी बहुत है ना, मतलब एक घर से 100 रुपये कम हो रहा है तो कितना भी है तो सब जगह से उतना तो कम हो ही रहा है। महंगाई को लेके आपका क्या कहना है? 10 सालों में महंगाई कितनी? बहुत बढ़िया मैम, एकदम मिडिल क्लास वालों की तो लंका लगा के रखा है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। बहुत। तो आपको मोदी जी से एक्सपेक्टेशन नहीं है? मेरे लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा एक टैक्स बच गया है, हमारा लगता है बस वो मेरे लिए बहुत है। बजट से बस खुश है आप? बस मैं इस वाले से तो ठीक ठाक है, मतलब एवरेजली बहुत अच्छा किया इन्होंने। महंगाई बढ़ी तो आपको क्या लग रहा है कि अभी 10 साल के काम को देखते हुए फिर से मोदी जी आएंगे या फिर नहीं आएंगे? इम्प्रेसिव है मैम, आना ही चाहिए, और तो कोई ऑप्शन अपने पास है भी नहीं। फिर आप बोल रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ तो डेवलपमेंट भी तो हुई है, इतना गवर्नमेंट रेट है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। नॉर्मली ग्राउंडेड लेवल पे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे चाहे कॉर्पोरेट्स को देखते हुए अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। एक दो काम जो आपको बहुत पसंद आया है मोदी जी का? अभी जो है जिनके मिडिल क्लास फैमिली जिनकी अबव सैलरी 5 to 7 है उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली जो बजट पास हुआ है उसमें अच्छा खासा है, चाहे 12th तक, अभी रिसेंटली जिनका 7th पे है उन लोगों के लिए भी अच्छा है। टैक्स रिडम्पशंस में जो भी किया है इन्होंने, ये सारा चीज़ ठीक है, और रेस्ट अपनी जो बढ़ रहा है घट रहा है वो तो अपना आप मैनेज। राम मंदिर मुद्दा बनेगा क्या? नहीं बनेगा, अब ज्ञानवापी बनेगा। राम मंदिर अभी नहीं बनेगा, अब ज्ञानवापी बनेगा। अब इस बार वोट ज्ञान वापी के नाम पे? अब इस बार यही है, राम मंदिर वाला एजेंडा खत्म हो गया। चलिए अभी हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि ज्ञान वापी इस बार का मुद्दा बनने वाला है, राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो गया है। और भी लोगों से जानते हैं कि ज्ञान वापी मैटर करता है या नहीं। आपको क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है मोदी सरकार के टाइम या फिर अभी कम है? महंगाई तो बढ़ी है, कम तो नहीं है। तो मोदी सरकार से पहले कितनी कम थी महंगाई? देखिए रोजगार के हिसाब से तो पहले भी थी, पहले रोजगार था वैसे ही महंगाई थी, अब रोजगार है वैसे ही महंगाई है, क्या बोलेंगे। तो कल गैस का दाम कम हुआ है, आपको पता है? नहीं मालूम नहीं है। नहीं 100 रुपया कम हुआ है गैस का। अच्छा, मोदी जी बोले हैं। तो इससे आपको कितना फायदा होगा, आपको क्या लग रहा है? क्या फायदा होगा, उधर कम किया है तो इधर बढ़ा देगा तो क्या फायदा है। अच्छा, अभी तो किसी चीज़ में बढ़ाए नहीं है डायरेक्टली ना, तो जैसे 100 रुपये कम करके वो विमेंस को एम्पावर करने के लिए उन्होंने विमेंस डे पे ऐसा बात कहा है। चलो कम किया तो अच्छा ही बात है। तो इससे आपको कितना प्रॉफिट होगा, मतलब आपको राहत मिलेगी या नहीं? देखो नहीं मिलेगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी वो पता नहीं, बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कम हो रहा है तो कम ही हो रहा है। क्या लग रहा है अभी इलेक्शन कभी कम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो मोदी जी को आप सपोर्ट करेंगे या नहीं? नहीं मोदी जी को तो सपोर्ट करेंगे ही। आप तो उनके काम से खुश भी नहीं है? खुश तो है ही, महंगाई देखिए जैसे रोजगार है वैसा ही महंगाई है, रोजगार भी बढ़ा है ना, महंगाई बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़ा है, वही हम बोल रहे हैं। तो मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी जी तो आएंगे ही। हाँ। सर हाँ मैडम, क्या कहिएगा, महंगाई बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? नहीं महंगाई नहीं बढ़ रही है, जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया है ना। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घड़ी, मोबाइल, सबके पास इतना ज़्यादा हो गया है कि जीवन स्तर बढ़ रहा है। महंगाई कहाँ बढ़ रही है? अगर प्याज 2 रुपये किलो हो जाएगा तो किसान मारा जाएगा, प्याज 100 रुपये किलो हो जाएगा तो हम लोग मारे जाएंगे। ये तो सप्लाई एंड डिमांड पे है, जो आ रहा है सप्लाई डिमांड पर वही प्राइस है। बहुत सिंपल इक्वेशन है। ये सब चीज़ को तो पेरिसेबल आइटम, इसको जमा करके थोड़ी रख सकते हैं, रखेंगे खराब हो जाएगा। इसलिए महंगाई एकदम नहीं है।
पूरे वर्ल्ड में आप जब बाहर दुनिया में जाएंगी तो पता चलेगा महंगाई क्या होता है। हमारे यहाँ रेलवे में हम लोग जो सफ़र करते हैं, बाहर के अमेरिका वगैरह से 10 गुना सस्ता है यहाँ रेल का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, टैक्सी का भाड़ा, बस भाड़ा, सब चीज़ सस्ता है यहाँ। हाँ, आदत हो गई है लोगों को बोलने की कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। महंगाई तो कुछ नहीं है। महंगाई रहता तो अभी इतने दुकान है, पहले इतने सब्जी के दुकान नहीं थे। अभी गाड़ियाँ यहाँ लगाने के लिए जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, स्कूटर गाड़ी लगाने का जगह नहीं। 100 रुपया सिलेंडर पर घटा है, ये कोई ना बहुत अच्छी खबर है ना बुरी खबर है। जो जितने में हम गैस बाहर से लेते हैं उसी के हिसाब से हमको पेमेंट करना चाहिए। अगर गैस मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं, एक सिलेंडर का दाम पड़ रहा है 1000 रुपये, तो 900 रुपये भी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो गलत कर रही है। उसको 1100 रुपया ही लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पैसा फिर हम ही को देना है। तो ये जो अभी तक जो ये झूठा सब्सिडी खिला खिला के महंगाई बढ़ाया जाता था, वो चीज़ अब ख़त्म हो गया है। जो दाम है वही रहेगा। लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहें, ठीक है, चल रहा है, जैसे है अच्छा है। जो सरकार अच्छी काम करेगी वो जीतेगी, जो खराब काम करेगी। 10 सालों में सर विकास दिखा या नहीं दिखा? देखिए, एक ही पैमाना है विकास का। अगर आपका शेयर मार्केट बहुत ऊंचा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप हर तरफ से मजबूत हैं, आप 5th इकोनॉमी बन गए। अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। आपके कंट्री में सब कुछ अच्छा है, तभी आप 5th इकोनॉमी हैं और तभी आपका शेयर मार्केट इतना हाई है। अगर अभी कोई गवर्नमेंट आ जाए, मोदी जी के जगह कोई और गवर्नमेंट आ जाए और शेयर और बढ़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि जो आया है वो ज़्यादा अच्छा सरकार है। तो अभी इलेक्शन में क्या होगा, मोदी जी आएंगे वापस? देखिए, आपको आश्चर्य होगा जान करके कि शेयर मार्केट जो बढ़ा है विगत 10 वर्षों से, वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में स्पेकुलेशन हो चुका है कि मोदी जी ही आएंगे, इसीलिए मार्केट घट नहीं रहा है। सर, शेयर का आपको बहुत नॉलेज है तो नहीं, कोई नॉलेज नहीं है शेयर का। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, आप पेपर क्षेत्र में पेप, काम करते हैं। मैं तो एडवोकेट हूँ, पेपर मैगजीन में पढ़ता हूँ और उससे रोज इकोनॉमी न्यूज भी देखता हूँ। कोई बुद्धिजीवी समझ सकता है, किसी बुद्धिजीवी को ही पता है। किस चीज को लेके? ईवीएम और बैलेट पेपर। कांग्रेस कहती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे तो मोदी जी नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे कि बैलेट पेपर रहने से गुंडों को लूटने की सुविधा हो जाएगी। पूरे दुनिया में अनपढ़ लोग बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहते हैं। बेसिकली क्राइम करने का वो सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन उनको तो जीते भी हैं। वो हिमाचल में जीते हैं, बैलेट पेपर पर तो नहीं जीते हैं, ईवीएम पे जीते हैं। तो वहाँ का पहले तो उनको कर्नाटक और हिमाचल का चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बैलेट पेपर से यूज नहीं हुआ है, वो ईवीएम के माध्यम से जीते हैं। तो पहले उनको रिफ्यूज करना चाहिए कि हम जहाँ जहाँ भी जीते वो गलत जीते हैं, उसके बाद तो बैलेट से ही होना चाहिए। तो कांग्रेस कहती है कि जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ मोदी जी ईवीएम हैक करते हैं। देखिए, अभी तक सभ्य भाषा में बोल रहे थे नेता लोग। कोई ये लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग अनपढ़ गंवार हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, एक पान दुकान नहीं चला सकते हैं। अगर राहुल गांधी हैं तो उनका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो हम लोगों से क्या बात करेंगे। उनको अगर इस दुकान में बैठा दिया जाए, वो प्याज नहीं बेच पाएंगे। लेकिन वो देश बेच रहे हैं इसलिए कि बड़े लोगों के बच्चे हैं, उनको क्या समझ में आता है दुनिया के बारे में। उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं पास किया है, कोई कंपटीशन नहीं पास किया है, उन्होंने किसी दुकान में काम नहीं किया है, धूप में कहीं दौड़ा नहीं है। वो तो अब टहलते घूमते हैं, वो तो कोई काम करते नहीं है लोग। बट दे आर ऑल आर मिलियनर्स। ये लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं। हम लोग को तो आज तक यही नहीं पता चला कि ऐसा कोई मशीन दुनिया में नहीं है कि आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अरबपति है। कहाँ से रुपया आता है? लालू जी का बेटा जब 15 साल का था, तेजस्वी, तो 55 गो प्रॉपर्टी थी। मैं 55 साल पार कर गया, मेरे पास 5 प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसा तो कोई मशीन होगा ना मैडम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या असर दिखेगा सर इलेक्शन में? कोई असर नहीं दिखेगा मैडम। अगर मान लीजिए हम ही आज निकल जाएं भारत जोड़ो यात्रा में, कोई असर नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? राहुल गांधी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पूरे कंट्री में उन्होंने जिस तरह से अपना पार्टी को लुटिया डुबोया है,
हिंदू के विरोध में बोलना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, बाहर के नेताओं के सामने भारत की बुराई करना, ये तो खाली बेवकूफ़ी वाला काम वो करते हैं। सभी लोग हंसते हैं और देश की हंसाई बाहर होती है। ऐसा थोड़ी है कि हम विपक्ष में रहेंगे तो देश को गाली देंगे, वो तो ओपन गाली देते हैं। कितने वीडियो आते हैं, न्यूज आते हैं, सारा कुछ हम लोग देखते हैं। अफसोस होता है कि वो इंदिरा गांधी के परिवार से हैं, अफसोस होता है। जैसा कि आपने देखा, हमने बात की लोगों से कि गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं या महंगाई बढ़ी है। लोगों ने महंगाई बढ़ी है ये बात तो स्वीकार की, लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही। कैमरामैन राज बल्लभ के साथ मैं अवंतिका, न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची।